गाइस, दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम विच इज कमिंग नाउ डेज कि जो बच्चे 12th में और जो बच्चे आईपीएम 2026 देना चाहते हैं वो बच्चे अब प्री बोर्ड्स को फेस कर रहे होंगे। तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करें, पर्टिकुलरली अपना प्री बोर्ड्स को किस तरह से टाइम दें या प्री बोर्ड्स को वेटेज दे ना दें, आईपीएम को किस तरह से टाइम दें। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके इन बिटवीन है, जैसे आपका नेक्स्ट मंथ आईएम बैंगलोर का यूजी वाला एग्जाम होने वाला है, आपका साथ साथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम है नेक्स्ट मंथ। तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर सकते हो, एक मैं आपको उसकी डीप डाउन डाइव करके हम स्ट्रैटेजी निकालते हैं और एक पर्टिकुलरली बात करते हैं कि हम कैसे चीजों को टारगेट कर सकते हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज सौम्य प्रीति। सो आज मैं इस चीज में आपको हेल्प करने वाला हूं कि आप अपने प्री बोर्ड्स के साथ साथ जो भी आपके मैनेजमेंट एंट्रेंसेस है आप उनको कैसे क्रैक कर सकते हैं और उसमें आपको पर्टिकुलरली कितना कैसे टाइम डिवोट करना है। देखो, अब सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर क्या हम रिपोर्ट्स को ऐसी स्किप कर दें या बहुत ज्यादा सीरियसली ना दें, पर्टिकुलरली आईपीएम पे फोकस करते हुए। देखो, इस चीज के लिए मैं कंप्लीटली एग्री तो नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दो प्री बोर्ड्स की तैयारी को, बट या कि आपको ये चीज पता है कि बोर्ड्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट उतना वैल्यू नहीं है कि जो आप आईपीएम क्लियर करने के बाद एक आईएम में एडमिशन पा लो। सो द मेन पॉइंट इज दैट, इस स्टेटमेंट से मेरा ये पॉइंट निकलता है कि आप अपने प्री बोर्ड्स को इफ यू वांट टू गिव तो आप उसको 40 to 30% अपना प्रॉपरली टाइम दीजिए प्री बोर्ड्स की तैयारी में, और 70 to 60% आप दीजिए आईपी मैट की तैयारी के एग्जाम के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एग्जाम डे आफ्टर टुमारो तो आप 2 दिन बैठ के आईपी मैट के मॉक्स ही करो। नहीं नहीं नहीं, आपका जितना द डी डे इज कमिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम क्लोजर, सो आप उस टाइम पे ये करो, उस पर्टिकुलरली एग्जाम की तैयारी करो। देखो, उसमें से भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं विच आर हार्ड, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपका मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, तो ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपको सब्जेक्ट आपके हिसाब से आपको हार्ड लगते हैं, आपको लगता है कि यार इसमें तो हमें टाइम देना चाहिए, उनके लिए आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम निकालो। अब इसके लिए ना देखो, मैं इसको एक 3 तरह से डिवाइड करूंगा टाइम को। एक तो ये एक ऐसा दिन हो गया जिसमें आपने पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट की तैयारी करी है जो आपका एग्जाम में आने वाला है, आपके स्कूल प्री बोर्ड्स वाले। ठीक है, आपका दूसरा दिन ऐसा रहा जिसमें आपने पर्टिकुलरली सिर्फ आईपीएम या आईपी मैट के एग्जाम की तैयारी करी। तीसरा दिन आपने मिड मिड करा है कि आपने थोड़ा टाइम प्री बोर्ड्स को दिया, आपने काफी ज्यादा टाइम फिर रिमेनिंग जो आपका टाइम है वो आपने आईपीएम को दिया है। सो अभी आपको ये चीज पता ही है कि आपके प्री बोर्ड्स बिल्कुल रश आवर पे हैं, और जो बच्चे अगर अब तक अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाए तो उनको तो मैं दोबारा फिर यही रिकमेंड करूंगा कि अगर जिनकी तैयारी नहीं है वो तो थोड़ा सा इस चीज को 50 to 60% प्री बोर्ड्स एंड 40% आईपीएम में भी कर सकते हैं। बिकॉज देखो, प्री बोर्ड्स में तो जो भी स्कूल वाले चेकिंग करेंगे दे विल ट्राई, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल का एक ये रहता है कि उनको अपना रिजल्ट अच्छा निकालना होता है। जो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कहीं भी आप किसी भी चीज के लिए तैयारी करो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कोशिश होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो उस चीज के लिए देर आर चांसेस कि अगर आप मतलब बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करके जाते हो तो हो सकता है आप कुछ सब्जेक्ट्स में आपके बहुत कम स्कोर है, या देर आर इवन चांसेस कि आप फेल भी हो जाओ। सो पर्टिकुलरली बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो जो सब्जेक्ट्स, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपको लग रहा है कि आपके वीक है, आप उनमें बहुत ज्यादा टाइम दीजिए और आईपी मैट की जर्नी को एक डेडिकेटिवली डिवोट कीजिए। अब मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहूंगा जिनके पास मैथ्स है। देखो, जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है उनके लिए तो काफी चीजें हेल्पफुल हो जाएगी, सॉरी जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है। अब उसमें क्यों? क्योंकि आईपीएम में जो मैथ्स आएगा आपको काफी हद तक वो अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, तो उन लोगों के लिए चीजें अलाइन हो जाएगी। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा ये चीज ट्रिकी, क्योंकि आप लोग जो पर्टिकुलरली 11th 12th में जो पढ़ोगे आईपीएम में आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू लाइक फोकस ऑन योर प्री बोर्ड वाला एग्जाम, उसमें जो मैथ्स आएगा पर्टिकुलरली फिलहाल उस पे। अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स इतना ज्यादा अलाइन नहीं है। इंग्लिश तो देखो मेजरली सबके पास हो गई। सो इंग्लिश में व्हाट यू विल डू, आरसीज वगैरह की जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो बहुत ज्यादा आपको एक इंक्लाइंड उससे हेल्प तो नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो 12th के प्री बोर्ड्स में जो भी इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें बेसिकली दैट वुड बी चैप्टर बेस्ड, कि आपको एक चैप्टर पता होना चाहिए उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें रहेंगी। बट हाँ, उसमें ये एक प्लस पॉइंट निकल के आता है कि वो चैप्टर्स अगर आप प्रॉपरली रीड करते हो, समझते हो, तो वो आपको इंग्लिश में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित करेगा इन द आईपीएम जर्नी एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए देखो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, इफ यू रीड आईपीएम का जो वर्बल सेक्शन है उसमें रीडिंग का काफी ज्यादा अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि 45 में से अराउंड 18 क्वेश्चंस रीडिंग से थे। तो अगर आप रीड करते हो चीजों को तो वो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आईपीएम के भी पैसेजेस ऐसे कोई फिक्स्ड टॉपिक से नहीं आते, कहीं किसी भी टॉपिक से आते हैं। हिस्ट्री से भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी आ सकता है, आपका ज्योग्राफी से भी आ सकता है। सो उस तरह से वो बहुत ज्यादा एक इंक्लाइन नहीं है कि आपका किस टॉपिक से आएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए। इसके लिए सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा पर्टिकुलरली। वो आपको अपनी एग्जाम डेट्स के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका 4 दिन बाद एग्जाम है, आपकी उसमें बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो मैं आपको 100% ये चीज बोलूंगा कि आप 4 के 4 दिन उसी एग्जाम के लिए दीजिए,
क्योंकि वही बात है, स्कूल वाले बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे तो आपको आउट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपकी 60% की तैयारी है तो स्कूल वाले विल गेट यू डाउन टू अराउंड 35 to 40% ओनली। सो आपको 70-80 की तैयारी करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्कोर 60-70% इन द प्री बोर्ड्स, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है ताकि आप लोग बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सको। गेटिंग माई पॉइंट। अब जो नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए हम कैसे कोप अप करें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी आप फिलहाल अगर आपने बच्चों ने अगर IIM बैंगलोर का एग्जाम फॉर्म भरा है तो IIM बैंगलोर के फॉर्म में आपको पता है कि देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, उसमें आपका वर्बल आता है, आपका LR आता है और आपका मैथ्स आता है, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट द सेम ही है, लेकिन आप पर्टिकुलरली मैथ्स पे थोड़ा सा LR पे ज्यादा फोकस दीजिए बिकॉज वर्बल के ओनली 15 क्वेश्चन आर देयर। तो अभी मैं आपको ये कहूंगा, जो बच्चे नेक्स्ट मंथ एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं वो बच्चे अपना पूरा फोकस इस टाइम मैथ्स और LR पे दें। LR में आपका एनालिटिकल LR और थोड़ा सा आपका जो कैट में हमने LR बेस्ड सेट्स देखे हैं, आपके IPM में भी जो ऐसे वाले सेक्शन में आते हैं कि एक सेट से 5 क्वेश्चन, एक बड़ा सेट रहता है लॉजिकल रीजनिंग का, वो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए मैंने आपको एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि अगर आप IIM बैंगलोर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आप उसको प्लीज फॉलो कीजिए। अगर आप क्राइस्ट का एग्जाम भी दे रहे हैं तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएगा। अब देखो, आफ्टर योर प्री बोर्ड्स आपके पास बीच में ब्रेक्स होंगे, तो उन ब्रेक्स को आपको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत आपको लग रहा है कि इफ यू आर लाइक, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मतलब आप बर्डन हो चुके हो पढ़ाई के बाद और आप थोड़े से आप इमोशन मतलब अभी आप थक चुके हो बेसिकली, तो उसके बाद यू कैन टेक अ डे ऑफ, यू कैन टेक ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ऑफ ले सकते हो, बट इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि फिर द मेन पिक्चर कम, मेन IPM का एग्जाम और आपका मेन जो बोर्ड्स हैं ये दोनों आपके आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूंगा, आपको ब्रेक्स में भी यू हैव टू यूटिलाइज द ब्रेक्स। अगर आपका कुछ ऐसा है कि अगर आपकी कोई प्लान्स बन रहे हैं कि अगर आप विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली, तो थोड़ा सा प्लीज आप उनको पोस्टपोन कर दीजिए, बिकॉज इट इज लाइक द क्वेश्चन ऑफ योर करियर से बड़ी अभी कोई चीज नहीं है। आप उसको पूरी तरह से अपना डेडिकेटिवली अपना टाइम दीजिए, तब आपको फ्रूटफुलनेस डेफिनेटली मिलेगी। अब बात हो गई, अब आफ्टर योर बोर्ड्स यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, और बीच में ये भी होता है कि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं बोर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम ब्रैकेट मिल जाता है। सो व्हाट यू कैन डू, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एग्जाम में आपका 6 दिन का ब्रेक है, सो आप लास्ट का 1 से 2 दिन आप जो एग्जाम है प्रॉपरली उसके लिए दो, बाकी 2 से 3 दिन आप मिक्स कर सकते हो, और स्टार्टिंग 1-2 दिन आप IPM को भी दे सकते हो। आफ्टर योर बोर्ड्स यू विल बी हैविंग अ मंथ, 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम होगा फॉर योर IPM एग्जाम। हो सकता है ना हो, क्योंकि जिपमैट का पेपर बहुत पहले इस बारी, बट मोटा मोटा मैं 1 महीना मान के चल रहा हूं। तो अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो उसमें आप डू प्रैक्टिस एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स एंड एवरीथिंग, जो भी आपने अब तक अपना बेस क्लियर करा उस बेस को इंप्रोवाइज करो। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली रिप्लाई। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।